तो हम फाइनली आ चुके हैं हरिद्वार। और हरिद्वार आने के बाद अब हमें लगी थी थोड़ी तेज़ भूख, लेकिन फिर उसके बाद आगे चलते रहे तो हमने देखे कि यहाँ पे गॉगल्स पसंद आ गए थे हमें और मोनू को। और बस इसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई उजाला तो है ही, तो थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं मौसम को अपने आप से। तो हमने बस फिर लगाए तीनों ने, और लगाने के बाद आगे बढ़ते चल दिए। जब आगे चलते गए तो इतनी ज़्यादा भीड़, और बस जो गाड़ियों की पी 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 वाली आवाज़ है वो हमें सुनने को मिली। लेकिन फिर भी हम अपनी मस्ती में झूमते हुए और चल दिए। हम पहुंच जाते हैं अब हर की पौड़ी, और वहां पहुंचने के बाद देखा तो इतना सुंदर नज़ारा कि बस 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 बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद एक यहाँ पर बहुत अजीब सी चीज़ दिखती है कि एक बंदा यहाँ पर डूब जा रहा है, और उसको सब के सब अंदर से निकाल के लेके आए, जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, और उसको लुटा दिया गया। आप देख सकते हैं कि एकदम बस बेहोशी की हालत में था, तो कैसे भी बच गया, जो कि भोलेनाथ की कृपा रही। तो हर हर शंभू। तो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन वाकई अगर नहाना है गंगा जी में तो प्लीज़ देखकर बहुत ध्यान रखकर नहाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है, क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज़ है कब कौन कैसे डूब जाए। तो ये देखकर हम थोड़ा सदमे में आ गए। लेकिन फिर हमने प्लान बनाया कि भैया नहीं, आए हैं तो नहा कर जाएंगे। और हम फिर फाइनली बढ़ लिए नहाने की तरफ। और पानी इतना चिल्ड कि बस क्या बताएं, पानी बहुत चिल्ड था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा नहीं, एक दो डुबकी तो लगाते हैं। और बस फिर हर हर शंभू ये हमने जल कर दिया विसर्जित। और फिर इसके बाद हमने सोचा कि भैया बस हम अब घूम लिए हैं हरिद्वार। फिर इसके बाद निकलना था हमें फाइनली ऋषिकेश, जो कि हमें जाना ही था फाइनल डेस्टिनी। लेकिन हमने बस सारा कुछ घूमने के बाद बहुत अच्छा लगा। और बस जो कि सावन भी आने वाला था, तो बहुत यहाँ पर भीड़ भी थी। तो उसको देखकर फिर हम पहुँच जाते हैं फाइनली रात में ऋषिकेश। ऋषिकेश में हम पहुँचते हैं योगनगरी स्टेशन। जब योगनगरी स्टेशन पहुँचे तो रात को वहीं स्टे किया। और स्टे करने के बाद फिर हमने देखा कि सुबह को हो रही है बहुत तगड़ी बारिश। गांव में बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ आकर देख रहे हैं तो बारिश ही बारिश मिल रही है। बशर्ते हमने फिर इसको कंटिन्यू रखते हुए बारिश को पूरा एंजॉय किया। और यहाँ से फाइनली देखने हुए स्टार्ट पहाड़। इन पहाड़ों को देखकर सारी की सारी थकावट सब चला गया था बिल्कुल। और हम बस चश्मे लगा के हो गए रेडी कि चलो निकलते हैं। फिर हम पहुंचते हैं ऋषिकेश में अंदर की तरफ, राम झूला की तरफ। देखे तो हम यहाँ देखकर बहुत हुए दुखी, क्योंकि राफ्टिंग नहीं हो रही थी 2 महीने के लिए बैन। और हम बन गए भैया एलियन, और एलियन जैसी फील आ रही है इसको पहनने के बाद। लेकिन बस फिर भी पहने हुए हैं, क्योंकि बारिश से बचना था। फिर इसके बाद हम पहुँच जाते हैं राम झूला। और ये जब झूलने लगा तो बस फिर तो एक सुकून वाली बात थी। तो यहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा लगा। और फिर हम सबको मौसम ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया वो देखकर बस अचंभित थे। कभी कभी बादलों को ऊपर देखा था, लेकिन यहाँ से जर्मिनेट हमें लगने लगी भूख। और भूख लगते टाइम हमने सोचा कि चलो नान खटाई खाते हैं। लेकिन इसके ही सामने एक बड़ा अच्छा खाना मिलता है, जो कि एक अच्छा रेस्टोरेंट बोल देंगे हम उसे, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर रेफरेंस के लिए डिश भी लगा रखे हैं कि ये इतने रुपए के, इतने रुपए के। तो हमने देखा कि अगर आप कभी जाते हैं ऋषिकेश तो राम झूला के साइड में ही आप आइए, और वहाँ पर आप भर पेट खाना खाइए, वो भी सफिशेंट अमाउंट में। तो ये बड़ा अच्छा लगा देखकर। यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा बंदोबस्त था, और जो कि बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि भैया ये कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते थे। बच्चे ने भी करी इनकी डिमांड, बच्चे से कर दिया इन्होंने मना, कि पता चला कुछ हो जाए। फिर हम वहाँ से खाना खाकर निकल लिए हैं आगे की तरफ। सोचा कि अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राम झूला के बाद यहाँ पर क्या है। फिर इसके बाद जो बादलों को हमने देखा, देखने के बाद ऐसा लगा कि बस वाकई इसे ऋषियों की नगरी क्यों कहते हैं। यहाँ पर ऋषि लोग आया करते थे, जब गर्मियाँ होती थी तब वो सर्दियों की तरफ यहाँ पे चले आते थे। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। अब फिर शाम को होने लगती है आरती। आरती के टाइम हमने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे था। मैंने कहा ना जी ना, आगे जाके दर्शन करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो हम फिर आगे पहुँच गए। और पहुँचने के बाद अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि यार मुझे भी थोड़ा आरती करने का मौका मिल जाए। बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन बस गंगा माँ ने सुन ली। और फिर इसके बाद हमने जोड़े हाथ, और हमें आरती करने का मिला मौका, जो कि बहुत अद्भुत
नज़ारा था। और जब मैं आरती करने लगा तो एक सुकून की सांस से मिली। और सबसे अच्छी बात, जो हवा यहाँ पे चल रही थी वो बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। लगने के बाद में फिर हमने देखा कि बस पानी का भाव वैसा ही है, लेकिन गंगा माँ को जैसा सब मानते हैं तो उसका जल भी विसर्जन करते हैं। फिर हम शाम में करने लगते हैं अब नहाने का बंदोबस्त। और जब फिर हम गंगा जी में नहाए तो बस सब के सब पे ऐसी खुशी थी कि जन पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि इतना चिल्ड पानी था और मज़े भी बहुत आ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा था कि बस, और ये नज़ारा देखकर तो आप सभी भी ये कहेंगे कि ये क्या है। वाकई ये एक फाइनल ऐसा वो था जब शाम में